काल विभाजन। सबसे पहले आपका है आदिकाल। आदिकाल के बाद क्या है? मध्यकाल। और लास्ट में क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब देखिए, पहले इसको ऐसे बांट दिया गया। बांटने के बाद ये हुआ कि मध्यकाल बहुत बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, मध्यकाल बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल, वो इसको फिर से दोबारा अपने हिसाब से बांटे। तो यहां हम लिख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आदिकाल का नाम क्या रखा गया? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। और मध्यकाल को दो भाग में बांट दिए। पहला नाम रखे वो भक्ति काल। क्या नाम रखे? भक्ति काल। और दूसरा नाम रखे रीति काल। रीति काल। और आधुनिक काल का नाम क्या रहा? आधुनिक काल। तो वीर गाथा काल का नाम आदिकाल भी है और वीर गाथा। आदिकाल का नाम आदिकाल भी हम लोग पढ़ते हैं और वीर गाथा काल भी पढ़ते हैं। आदिकाल के कई नाम है, 7-8 नाम है, सबके बारे में लिखवाएंगे आपको। ठीक। और मध्यकाल जो था वो जब ऐसे कवि हुए जो ईश्वर के भक्ति में ज्यादा योगदान करते थे। जैसे मान लीजिए ईश्वर की भक्ति में ज्यादा लीन रहते थे। जैसे मान लीजिए तुलसीदास हैं, ठीक, आपके सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, अष्टछाप के 8 कवि हैं, चतुर्भुज दास, नाभा दास, कृष्ण दास, जी ना। और एक वो है, क्या बोलते हैं, रहीम भी है, रहीम। तो मीराबाई थी। इन सब कवियों के कारण ये समय जो ऐसा था, यहाँ पे भक्ति काल वाले क्या थे? कवि थे। तो इस समय को किस नाम से जाना गया? भक्ति काल। और एक समय ऐसा आया कि भगवान की भक्ति करने वाले तो थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो प्रेम का वर्णन करते थे। प्रेम का वर्णन जैसे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन, ठीक, या फिर किसी नायिका के सुंदरता का वर्णन। ऐसा इसलिए होता कि समय बदल रहा था, राजा को खुश करना जरूरी था। दरबारी कवि होते थे लोग। ये लोग दरबारी कवि नहीं होते थे, बहुत कम ही दरबारी कवि होते थे। ये लोग स्वतंत्र रूप से देवताओं की पूजा पाठ करते थे। लेकिन इसमें क्या था, दरबारी कवि अधिकतर होते थे और अपने दरबार में रहेंगे तो राजा का बड़ाई करेंगे ही। तो राजा का करेंगे तो रानी का भी करना पड़ेगा। रानी का नहीं करेंगे तो रानी नाराज हो जाएंगी, निकलवा देंगी दरबार से। तो इस समय और प्रेम का भी प्रचलन बढ़ा। सूफी संत आए तो प्रेम का प्रचलन बढ़ा। तो प्रेम का प्रचलन बढ़ा तो दुनिया भर की प्रेम कहानियां आई। ढोला मारू राधुआ एक प्रेम कहानी है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है। ठीक है, जैसे एक सुजान थी। हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना तगड़ा तारीफ कैसे कर लिया वो, हम लोग उतना सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक, आपको हम क्या बोलते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का सुनाएंगे आपको। क्या बोलते हैं, 12 मासा वर्णन। 12 मासा मतलब 12 महीने में किस तरह से दुख होता है। जैसे बैसाख का महीना चल रहा है, इस बैसाख के महीने में रानी नागमती को किस प्रकार का दुख हो रहा था, इस गर्मी में किस तरह दुख होता है, जेठ के महीने में किस तरह दुख होता है। हर महीने का अलग अलग दुख का वर्णन है। आप लोगों को तो कभी सुनाया नहीं है, लेकिन सुनाएंगे जरूर। ठीक है, जब अलंकार चलेगा तो जब प्रेम वाले कवि हुए तो बन गया रीति का, जब भक्ति वाले कवि हुए तो बन गया भक्ति का। और पहले के जमाने के जो राजा थे, लड़ाई वगैरह में पृथ्वीराज चौहान हुए, हमीरदेव हुए, तो ना राजा भोज हुए, ये लोग युद्ध ज्यादा लड़ते थे। युद्ध लड़ते थे तो युद्ध का वर्णन करते थे इनके कवि लोग। जैसे चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज चौहान के लड़ाइयों का क्या किए? वर्णन किए, वीरता का वर्णन किए। इस समय के राजा वीरता का कहानी बताते थे, इसलिए वीर गाथा काल इसको कहा गया। इस समय भक्ति काल में लोग डूबे रहते थे, इसलिए भक्ति काल कहा। इसमें प्रेम का वर्णन ज्यादा करते थे, इसलिए क्या कहा गया? प्रेम काल।
प्रेम काल, रीति काल, जो भी कहिए। और आधुनिक काल जब कविताओं को छोड़कर गद्य का जमाना आ गया, ठीक ना। तो गद्य का जब जमाना आ गया तब हमारा क्या शुरू हो गया, आधुनिक काल। जब से भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया 1850 ईस्वी से हमारा गद्य काल शुरू हो गया, और इसी को हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिए पहले थोड़ा सा आप लोग। देखिए, आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इसका समय मान के चलिए कोई गारंटी नहीं है। कोई कहता है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। कब से है किसी को मालूम नहीं। कोई कहता है कि 843 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, तो दोनों में कोई भी ले लीजिए, कभी पूछा नहीं है। अब पहले समझ लीजिए, उसको छापिएगा, जब देखते हैं तब छापते रहते हैं आप। सुना करिए, सुनने का आदत डालिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ईस्वी में हम 57 साल जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा संवत। क्या आएगा, संवत। तो भारत में संवत चलता है। जब ईस्वी शुरू हुआ उससे 58 साल पहले एक राजा थे विक्रमादित्य, जो सबको क्या किए, हराए। उसी के नाम पे हमारा ये संवत स्टार्ट हुआ, ठीक ना। तो अमली 58-57 साल पहले वो हराए थे, तो अगर सन 1 आएगा तो उसमें पिछला 57 साल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। बस, बाकी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। संवत लाने के लिए आपको ईस्वी में कितना जोड़ना होगा, 57। तो अगर हम 743 ईस्वी लेते हैं तो इसमें जोड़ेंगे तो 800 संवत से 1400 संवत। इसका जो प्रारंभ है ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक, लेकिन इसका अंत 1400 संवत पे होता है, ये मालूम है। भक्ति काल जो है 1343 ईस्वी से, ठीक है, 1643 ईस्वी तक, यानी 1400 संवत से 1700 संवत। रीति काल जो है आपका 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, यानी 1700 संवत से 1900 संवत तक। और आधुनिक काल जो है, आधुनिक 1850 मान लीजिए ईस्वी से अब तक, या इसको लिख सकते हैं 1900 संवत से अब तक। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 1-2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक, ठीक है। पहले इसको लिखिए, सबका समय सीमा लिखिए। वीरगाथा काल, आदि काल। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, कहां से शुरू हुआ है, इसका कोई और छोर नहीं है, समझ रहे ना। आप बताइए, आदि मानव का जन्म कब हुआ था? कोई कहता है 2 लाख साल पहले, कोई कहता है कि 1.5 लाख साल पहले, कोई कहता है 40,000 साल पहले मानव आए हैं। तो कोई जानता है कब हुआ था? इसी तरह से कोई नहीं जानता है कि हिंदी साहित्य का शुरुआत कब से हो गया। सबका अलग अलग मान्यता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जो है वो कहे कि इतना बड़ा आदिकाल है, ठीक, वो आदिकाल न कह के क्या कहे थे, वीरगाथा काल। अब वीरगाथा काल का मतलब वो बोले थे कि वीरगाथा काल जो है राजा भोज का समय,
राजा भोज के समय से, ठीक है, हमीर देव के समय तक, ठीक है, हमीर देव भी कौन थे? राजा थे। राजा हमीर देव के समय तक। अब राजा भोज का जो समय था वो 1050 ईस्वी था। क्या था? 1050 ईस्वी। और राजा हमीर देव का जो समय था वो 1375 ईस्वी था। यानी 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक जो समय रहा है उसको क्या कहते हैं? वीर गाथा। और ये पूछा भी गया है पेपर में कि वीर गाथा काल का समय सीमा क्या है। तो राजा भोज का समय 1050 और राजा हमीर देव का समय 1375 ईस्वी में है, संवत में नहीं है। इसको लिखिए, नोट करके लिखेंगे वीर गाथा काल का समय सीमा। लिखिए आदिकाल, थोड़ा सा आदिकाल के बारे में लिखिए। लिखेंगे आदिकाल हिंदी साहित्य में, आदिकाल हिंदी साहित्य में सबसे पहला काल माना गया है। आदिकाल हिंदी साहित्य में सबसे पहला काल माना गया है। आदिकाल हिंदी साहित्य में सबसे पहला काल माना गया है, जिसका प्रारंभ 800 से 900 संवत के 800 से 900 संवत के आसपास हुआ है। 800 से 900 संवत के आसपास हुआ है। आचार्य, अगले लाइन से लिखिए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, जिसका समय, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है जिसका समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना गया है। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना गया है। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना गया है। लिखेंगे अलग अलग कवियों ने आदिकाल का अलग अलग नाम दिया है। अलग अलग कवियों ने आदिकाल का अलग अलग नाम दिया है। अलग अलग कवियों ने आदिकाल का अलग अलग नाम दिया है। तो यहां लिखेंगे अपना हेडिंग, आदिकाल के नामकरण करता। आदिकाल के नामकरण करता। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा है? आदिकाल का नाम आदिकाल होगा, यह बात किसने कहा है? ठीक, जैसे मान लीजिए इनका नाम खुशबू होगा, या तो इनकी मम्मी पापा भाई बहन कोई तो एक रखा होगा आपका नाम ना। तो आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल का जो नाम आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है।
आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा है? वीर गाथा काल कौन रखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।